And welcome to my channel Astha's Amazing Science. I'm Astha with you as we have been started chapter 2 of class 8 NCERT geography book. The chapter name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So I have already uploaded the part 1 video. In that video I have told you some topics of this chapter. In this is the part 2 video and I have given the link of part 1 video in the description box, so you can also see that video. So let's start our topic. So land use, what is the land use? We will see the line by line explanation. Okay, so let's start. Land use क्या होता है? So let's see this one. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of इंडस्ट्रीज मीन्स लैंड को हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ के लिए. ये कॉमनली टर्म्ड इन्हें कॉमनली हम लोग टर्म्ड एज कहते हैं लैंड के यूजेस. ओके, कैन यू लिस्ट आउट डिफरेंट वेज इन विच Mamba and Peter family use their lands? As in the part 1 video I have told you about two children's story. As the first is children is Mamba and second child is Peter. And उनका मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी कि उनके फैमिली किस तरह से अपने आप को फीड करवाते थे. तो आपको कुछ वेज लिस्ट करने हैं जिसमें क्या हुआ है, माम्बा और पीटर की फैमिली किस तरह से डिफरेंट वेज उनके बताने हैं कि किस तरह से वो अपनी जो लैंड है उनकी फैमिली यूज़ करती थी. द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, soil, climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. Means लैंड टू फैक्टर्स में एक तरह से डिवाइडेड और क्लासिफाइड होती है. फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल फैक्टर, सेकेंड फैक्टर इज ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी थिंग्स आती है? टोपोग्राफी, सॉइल किस तरह की है, लैंड किस तरह की है, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर. और ह्यूमन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिटरमिनेट करते हैं ऑफ लैंड यूज पैटर्न. सो come to next paragraph. Land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land. Means लैंड जो है वो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. मीन्स ओनरशिप में भी लैंड क्लासिफाइड है. मीन्स प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, ये टू टाइप्स की लैंड है जो बेसिस है किस पे क्लासिफाइड है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. सो लेट्स सी what are these lands. Private lands is owned by individual, whereas community land is owned by the community for common uses. मीन्स प्राइवेट लैंड वो लैंड होती है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड की जाती है, बट जो कम्युनिटी लैंड होती है वो कम्युनिटी के द्वारा ओन्ड की जाती है. सम कॉमन यूज जो कम्युनिटी लैंड के हैं, लाइक collection of fodder, fruit, nut or medical herbs. These community land are also called common properties. Means जो और कॉमन यूजेस क्या होते हैं इन लैंड्स के? कलेक्शन ऑफ फूडर होता है, फ्रूट्स होता है, नट्स होता है, मेडिकल हर्ब्स होता है. और इन्हीं कम्युनिटी लैंड्स को हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी लैंड भी कहते हैं. सो कम टू अवर नेक्स्ट paragraph. People and the demands are ever growing but the availability of land is limited. Means people भी मीन्स पॉपुलेशन भी बढ़ रही. जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो
जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी बढ़ रही, बट क्या लैंड भी बढ़ रही? नहीं, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है, मीन्स लैंड इज लिमिटेड, लैंड तो लिमिटेड है, पीपल्स पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, बट जो लैंड है हमारी वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो क्वालिटी है हमारे लैंड की वो भी डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। ओके, पीपल स्टार्ट encouraging the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and expand the agricultural land in the rural areas। means हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, जो अर्बन एरियाज हैं उसमें बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं, कम्प्लेक्स बना रहे हैं एंड मैनी थिंग्स हम लोग वहाँ पे बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं इन ए कमर्शियल एरियाज। बट और हम लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर में लैंड एग्रीकल्चर कर रहे हैं रूरल एरियाज में। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। बट अब ये टुडे जो वास्ट चेंजेस हो रहे हैं हमारे लैंड के यूज़ पैटर्न में, ये क्या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी, कल्चरल चेंजेस को हमारी सोसाइटी में। विच टाइप ऑफ चेंजेस, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification and are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities। means इससे क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड स्लाइड के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं, सॉइल इरोजन के चांसेस हैं एंड डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। किसकी वजह से, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। बट these both things are very important for us because agriculture, if it is very much important because agriculture, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें फूड भी नहीं मिलेगा, और अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होगी, मीन्स अगर हाउसेस ही नहीं बनेंगे तो हम लोगों को शेल्टर की भी बहुत ज़रूरत होती है। बट हम लोग इन्हें यूज़ तो कर रहे हैं, इसे कोई रोक भी नहीं सकता है, बट वी यूज़ दिस बट वी आर नॉट यूजिंग इन लिमिटेड वे। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर कमिंग देयर वी हैव टू सी, फर्स्टली वी हैव टू see this box which is written like this, let's do। अब हमें क्या करना है, talk to some elderly person in your family or neighborhood and collect information about changes in the land use over the year in the place where you live। आपको किसी भी elder people या फिर अपने neighborhood में किसी से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपनी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की लैंड के यूजेस, कुछ ईयर्स पहले और अब के चेंजेस एंड कुछ इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एंड आपको क्या करना है उसके बाद, डिस्प्ले योर फाइंडिंग ऑन ए बुलेटिन बोर्ड इन योर क्लासरूम। और आपको डिस्प्ले करना है कि आपने क्या क्या फाइंड किया है बुलेटिन बोर्ड पर अपने क्लासरूम में। सो कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Before coming we have to see, firstly we have to see these things very carefully। You can see change in land use over time। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हुए हैं ओवर टाइम में, क्या किन किन तरह के चेंजेस हुए हैं। ये जो फोर पिक्चर्स है वो सेम ही जगह के, सेम ही प्लेस की है। यू कैन सी यहाँ पे सेम ही प्लेस की है, बट आप इसमें बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो। पहले हम ह्यूमंस क्या करते थे, पहले हम लोग जब ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे तब हम लोग बहुत सारे एनिमल्स के थ्रू हम लोग प्लगिंग करते थे। बट इन द फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो पहले हर्ट्स हुआ करती थी एंड लोग प्लगिंग भी करते थे, तो बाय द एनिमल्स एंड बाय हैंड टिल करते थे लैंड को।
बट इन सेकेंड पिक्चर व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पे सीमेंट से बने हुए हाउसेस हैं, नॉट द हट्स, एंड यू कैन सी इन देयर फर्स्टली फॉर अ सेकेंड यू कैन सी हेयर 1 minute, हाँ यू कैन सी हेयर यस, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बिजली के खंभे भी लग गए हैं. सो यू कैन सी कितनी एडवांस्ड हो गई थी सेकेंड में. फर्स्टली देयर इज नो थिंग नथिंग देयर, ओनली द हर्ट्स एंड द पीपल्स एंड द एनिमल्स. ओके, इन द थर्ड यू कैन सी इट इज़ चेंज वेरी मच, ये बहुत ज़्यादा अब चेंज हो गया थर्ड पिक्चर में अगर आप देखेंगे. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कार्स चल रही हैं रोड पे, एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, बसेस चल रही हैं. पर अगर आप फोर्थ पिक्चर में देखेंगे तो ये तो आपको थर्ड पिक्चर से भी ज़्यादा डिफरेंट लगेगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे हाउसेस थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं. एंड यू कैन सी अभी हम लोगों ने देखी थी थर्ड में जो रोड थी वो सिंगल रोड थी, बट टू वे रोड्स थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली वन वे रोड्स भी बन गई हैं. 2 रोड्स मीन्स बन गई हैं. यू कैन सी there are so many vehicles in the fourth image. So ये थे कुछ changes जो land में हुए हैं use over the time. Then come to our next topic. What is our next topic? Let's see. Conservation of land resources, growing population and the ever growing demands has led to a large scale destruction of forest cover and arable land, and has created a fear of losing this natural resource. And अब क्या हो रहा है, जब populations grow हो रही हैं वैसे उनकी डिमांड भी ग्रो हो रही. जब डिमांड ग्रो हो रही है तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं एंड अरेबल एरियाज पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सो ये सब बहुत सारे थिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक फियर भी बन गया, क्रिएटेड ए फियर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे लॉस कर रहे हैं, खो रहे हैं एक तरह से. Therefore, the present rate of the degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, and regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. So आप क्या कर सकते हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए? सो वी कैन डू एफॉरेस्टेशन, हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए. लैंड we have to do not we have to do afforestation, we have to do forestation. हम लोगों को forestation करनी चाहिए. Every person is just doing afforestation because they want their houses and shelters to live there also. Okay, we have to do forestation, and we also have to use the manures. हमें manures का यूज़ करना चाहिए, not the fertilizers. हमें manures का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो नेचुरली फॉर्म्ड, जो चीज़ नेचुरली फॉर्म्ड होती है उन्हें हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, एंड फर्टिलाइज़र्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर लेते हैं. So come to our next topic, that is soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landfall determines the type of soil. Means जो thin layer है एक तरह से ग्रीनी सब्सटेंस से जो बनी हुई है हमारे अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर, उसे हम लोग सॉइल कहते हैं. एंड ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लैंड फॉर्म्स है वही सॉइल्स किस टाइप की सॉइल उसे डिटरमाइन करते हैं. हाउ इट इज़ सो, लेट आई विल टेल यू. सो क्या होता है कि बहुत जो लैंड फॉर्म्स है वही डिटरमाइन करते हैं किस तरह की सॉइल है, क्योंकि जैसे कि प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज की सॉइल फर्टाइल होती है. क्यों फर्टाइल होती है? बिकॉज वहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत है. सो बट जो प्लेट्यू के पास वाली सॉइल होती है वो उससे बहुत डिफरेंट होती है. सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड इन ऑन द अर्थ. मीन्स
सॉइल जो बनी है वो मिनरल से बनी है, मैटर्स ऑर्गेनिक मैटर से बनी और वेदर रॉक से बनी, जो हमें अर्थ पे फाउंड हुआ था। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये कैसे होता है, वेदरिंग के प्रोसेस से होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल, और जो अच्छे से मतलब अच्छे से जब सॉइल में मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर और मिक्स हो जाते हैं तब वो जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। And our next topic is landslide, but I will tell you about this in next part of this video. So firstly we have to see our topic which we are going on, the soil. Okay, then come here the soil profile. अब हम लोग soil की प्रोफाइल को देखेंगे, किस तरह की soil है उसकी प्रोफाइल है। So let's see. टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो टॉप सॉइल है वो ह्यूमस से बनी है और वेजिटेशन से बनी है। फर्स्टली आई विल सी दिस इज द टॉप सॉइल। सेकेंड सॉइल सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले, ये सैंड सिल्ट एंड क्ले से बनी है। वेदर्ड रॉक मटेरियल है एंड ये पेरेंट रॉक है। Firstly, before going on, we have to see, do you know box? It takes 100 of years to make just 1 centimeter of soil. केवल 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनाने के लिए 100 of years लग जाते हैं. So you can see, you can just imagine how much it is. Okay. So you have to also conserve the soil. So the last topic of this part of the part 2 video, I will tell you only about this topic in this video, factors of soil formation. The last topic of this part 2 video, the major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic फैक्टर्स। मीन्स जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो सॉइल फॉर्मेशन के वो होते हैं नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि, और अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ दी सॉइल फॉर्मेशन। मीन्स और अदर फैक्टर्स होते हैं टोपोग्राफी, मीन्स लैंड किस तरह की है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन of soil formation. All these differ from place to place. means ये soil ये कुछ अदर एक तरह से फैक्टर्स हैं हमारे soil formation के. So firstly we have to see this part. पेरेंट रॉक डिटरमाइंस इट्स कलर, डिटरमाइन करता है उसका कलर को, टेक्सचर को, केमिकल को, प्रॉपर्टीज़ को, मिनरल कंटेंट्स को एंड परमेबिलिटी को, क्लाइमेट टेम्परेचर को करता है. रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. लीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन and flora, fauna and microorganisms affect the rate of humus formation. Time means it determines thickness of the population. So these are the factors affect soil formation. So in the next part we will see degradation of soil and conservation measures. So thank you everyone and have a nice day. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. बाय बाय.